हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, त्रिवेणी ग्लास की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी हर तरीके की फ्लैट ग्लासेस के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के लिए लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 27.8 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। आरओसी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.59 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.85 लाख रुपीस की रेवेन्यू जनरेट किया था। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 76 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था। तो अगेन सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो कंपनी की रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मतलब सितंबर 2021 की जो डेटा है वो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट किया है, कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास नेगेटिव 31 करोड़ की रिजर्व मौजूद है एंड 19 करोड़ की डेट। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वह वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर -1 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड डीआईआईज ने बाइंग करी है, बाकी एफआईआईज एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 88.36% के आसपास। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, बात सिंपल है, सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली वीक भी है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाना एंड पैसा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, क्योंकि कंपनी में 88% से भी ज़्यादा है पब्लिक की होल्डिंग। रिटेलर्स
ऑपरेटर्स की होल्डिंग 88% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इस स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो अगर पैसा लगा भी रहे हो कंपनी के ऊपर भरोसा करके तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, त्रिवेणी ग्लास सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी का डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपये से लेके 18.5 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो देखो गाइस मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए है ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। बाकी अगर कोई भी स्विंग ट्रेडर फिर भी इस कंपनी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट के बाद जब कंपनी रिट्रेसमेंट शो करेगी, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 26 रुपीज़ एंड 31 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को सिंपली इस कंपनी में एंट्री नहीं मिलने वाला है क्योंकि ब्रेकआउट से पहले ही इस कंपनी में अपर सर्किट लगना चालू हो जाएगा। तो सिंपली ना ही रिट्रेसमेंट होगा ना ही आप लोगों को एंट्री मिलेगा इस कंपनी में। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड अगर बाई चांस हल्का सा ऊपर जाके ये कंपनी नीचे गिरने भी लग जाती है तो सिंपली आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट होगा लेकिन आप लोगों का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि नीचे गिरने के टाइम पे ये कंपनी लोअर सर्किट में गिरेगी। तो ऐसे में स्टॉप लॉस तो हिट होगा लेकिन सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर ज़्यादा ही रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहते हो तो लेवल्स आप लोगों के सामने है, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेड ले सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है तो ऐसे में अभी इस कंपनी में जितने सस्ते में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 19.5 रुपये के आसपास। तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग 19.5 रुपये के आसपास एंट्री लोगे या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करोगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।